हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया। मैं हूँ शिवा सर। आज क्लास 12th का मैथ लेकर के आया हूँ और मैथ में हम लोग का चैप्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर हम लोगों का मैथ का है, जो ध्यान दीजिएगा, मैथ का चैप्टर है प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी को हम लोग 4 नामों से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, तो इसका एक होता है प्रायिकता, पहला नाम होता है। दूसरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम से हम लोग इसको बोलते हैं, तो दूसरा नाम इसका होता है अनुमान। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं अनुमान। ध्यान दीजिएगा, अनुमान, इसको अनुमान भी बोलते हैं। और इसका तीसरा नाम जो होता है, तीसरा नाम होता है संभाव्यता। क्या होता है, तो संभाव्यता होता है। और चौथा होता है संभावना। चौथा इसका नाम होता है संभावना। ध्यान दीजिएगा, चौथा नाम होता है संभावना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, प्रायिकता का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि पहले की कक्षाओं में हमने प्रायिकता को किसी यादृच्छिक परिणाम या परीक्षण की घटनाओं के घटित देखिए यहाँ पर के घटनाओं के घटित होने की अनिश्चितता की माप के रूप में पढ़ा था। हमने रूसी गणितज्ञ, ये रूस के गणितज्ञ थे, कौन थे, तो A.N. कोलोमोग्रोव 1903 से 1987, यानी इनके द्वारा प्रतिपादित अभिगृहित दृष्टिकोण का उपयोग किया था और प्रायिकता को परीक्षण के परिणामों पर परिभाषित फलन के रूप में निरूपित किया था। हमने संभाव्य आ गया ना, संभाव्य परिणामों की दशा में प्रायिकता के अभिगृहितीय दृष्टिकोण और क्लासिक सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी। आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। क्लासिकल थ्योरी में समकक्षता भी स्थापित की थी। इस समकक्षता के आधार पर हमने अंततः प्रतिदर्श समष्टि की घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात की थी। हमने प्रायिकता के योग्य नियम का भी अध्ययन किया है। इस अध्ययन में हम किसी घटना की समप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में विचार करेंगे, जबकि किसी अन्य घटनाओं के घटित होने की सदृश्य सूचना हमारे पास हो तथा इस महत्वपूर्ण अवधारणाओं की सहायता से ब्रेज प्रमेय प्रायिकता का गुण नियम तथा स्वतंत्र घटनाओं के बारे में समझेंगे। हम यादृच्छिक चर, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं थोड़ा सा, यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी समझेंगे तथा किसी प्रायिकता बंटन के माध्य व प्रसरण के बारे में भी पढ़ेंगे। अध्ययन के अंतिम अनुभव में हम यह महत्वपूर्ण अंततः प्रायिकता बंटन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे द्विपद बंटन कहा जाता है। इस अध्ययन में हमने ऐसे परीक्षण लेंगे जिनके परिणाम संभाव्य होते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोग इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका जो इसका चिन्ह होता है, चिन्ह से अवगत होंगे। और देखिए, ये रूसी वैज्ञानिक भी है और यही वैज्ञानिक ने इनका नाम है पियर द फार्मा। इनका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ इनका नाम। थोड़ा सा हम लोग का जो ब्रश है कम चल रहा है। देखिए यहाँ पर पियर द फार्मा जो है, ये पियर द फार्मा ये वैज्ञानिक है और इन्हीं का
जन्म यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1601 में दिया हुआ है जन्म और 1665 में मृत्यु। और डेट वाइज की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त, याद रखिएगा 17 अगस्त इनका 1601 में जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे तो 12 जनवरी 1665 में इनकी मृत्यु हो गए थे। तो चलिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है समप्रतिबंधन प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग साइन के बारे में अवगत हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आप लोग को कुछ साइन बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन के बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का साइन है। साइन ऐसे देगा, ध्यान दीजिएगा, साइन ऐसे करके ऐसे रहेगा, साइन ऐसे रहेगा। तो इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक बार फिर से साइन को देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे साइन रहेगा, ऐसे साइन। तो इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस साइन को हम लोग कहते हैं अवयव। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव। इसको क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं इस साइन को। और देखिएगा, यहाँ पर इस अवयव को ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर कहीं कहीं आप लोगों ने देखा है कि लिखा रहेगा एक्स, ऐसे साइन दे करके ऐसे बी दिया रहेगा। एक बार अच्छा से लिख रहे हैं, देखिएगा, ऐसे लिखा रहेगा आपको एक्स, ऐसे करके लिखा रहेगा बी। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा एक्स अवयव है समुच्चय बी का। क्या है? तो एक्स अवयव अवयव है, ठीक है किसका? तो समुच्चय बी का, समुच्चय बी का हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे आप लोग को बता रहे हैं। ऐसा साइन देगा, देखिएगा यहाँ पर ऐसा साइन रहेगा, इसमें ऐसे क्रस रहेगा, इसमें क्रस रहेगा। तो इस साइन को बोलते हैं कि अवयव नहीं है। ये क्या है? तो ये आपका अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। इसको बोलेंगे अवयव नहीं है। कैसे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा, मान लीजिए कि कहीं भी दिया रहेगा, जैसे कि 2 दे करके ऐसे सी साइन दिया रहेगा और लिखा रहेगा बी। ये थोड़ा सा छोटा सा साइन होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि 2 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। क्या है? कि 2 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, समुच्चय ए का अवयव नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट साइन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट साइन आपका दिया रहेगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे साइन रहेगा और इसी में ऐसे एक पाई रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, इसको बोला जाता है रिक्त समुच्चय इसको बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलेंगे न्यू सेट ऑफ इम्प्टी सेट। इसको बोलते हैं इम्प्टी सेट बोलते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं न्यूल सेट। ठीक है, न्यूल सेट या इसको इम्प्टी सेट भी बोलते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट साइन से थोड़ा सा अवगत हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा और नीचे यहाँ पर एक पाई रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। इसको हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उप समुच्चय, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, SUBSET, सबसेट इसको बोलते हैं सबसेट। आगे देखिएगा, ऐसे करके ऐसा साइन दिया रहेगा, तो इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? यथार्थ समुच्चय। क्या बोलते हैं? यथार्थ। और यहाँ पर आपका याद रखिएगा समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय, यथार्थ समुच्चय। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्रॉपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, और सेट हो जाएगा SET, सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे रहेगा, नेक्स्ट ऐसे दिया रहेगा और इसमें क्रॉस दिया रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय नहीं है। क्या है? उप
समुच्चय, उपसमुच्चय नहीं है, याद रखिएगा उपसमुच्चय नहीं है ये, इसलिए कि इसमें क्रॉस कर दिया गया है, तो ये आपका उपसमुच्चय नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ऐसे ही दिया रहेगा एक और, ऐसे दिया रहेगा और इसमें कट रहेगा, नीचे एक अंडरलाइन, तो ये समझिएगा कि यथार्थ उपसमुच्चय नहीं है। क्या है? तो यथार्थ, यथार्थ उपसमुच्चय, उपसमुच्चय ये आपका उप है, उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय, समुच्चय आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा, उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर आपका ऐसे साइन दिया रहेगा, ये साइन, तो इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय, ध्यान रखिएगा, अधि, अधि और ये आपका समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय, समुच्चय, अधिसमुच्चय हो जाएगा। अब देखिएगा आगे आप लोग को ऐसे साइन मिलेगा, ऐसा, तो इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिलन, 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 सम्मिलन बोलते हैं, या इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय, समुच्चय, इसको हम लोग सम्मिलन या समुच्चय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, UNION, यूनियन, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन। ऐसे सम्मिलन बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। चलिए आगे देखिएगा, और इसके बाद ऐसे दिया रहेगा, इसी को ऐसे नीचे मुँह करके दिया रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। साइंस से अवगत हो जाएंगे फिर पढ़ेंगे। और इसको हम लोग सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, INTER, TIN, एक बार फिर से देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? INTER, इंटर, और उसके बाद सेक्शन, तो SECTION, SECTION आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो आज इतने ही, फिर पढ़ेंगे कल। तो पहले हम लोग को साइंस से अवगत होना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, और उसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का चैप्टर अभी चलेगा, तो प्रयोक्ता के बारे में पढ़ेंगे और मैथ के बारे में भी जानेंगे। कल से अब हम लोग का मैथ चलेगा।